नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे सोना और लोहा इस पाठ के प्रश्नोत्तर। कक्षा छठी, हिंदी सुलभ भारती। आइए सबसे पहले देखते हैं कुछ शब्दार्थ। पहला है शान अर्थात ठाट बाट, डिग्निटी। दूसरा है मूल्य अर्थात महत्व, कीमत, वैल्यू। तीसरा तलाश, खोज, सर्च। श्रमिक, मजदूर, लेबर। धनिक यानी धनवान, रिच। दिन लग जाना मतलब बीती बात होना। सातवां है तू डाल डाल मैं पात पात। तुम निपुण हो परंतु मैं तुमसे अधिक निपुण हूं। पहला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत लिखिए। युद्ध में लोहे के अस्त्र शस्त्र काम देते हैं। उत्तर है सही, यह वाक्य सही है। युद्ध में लोहे के अस्त्र शस्त्र ही काम देते हैं। आ, रोटियां भी सोने के तवे पर सेकी जाती है। वाक्य गलत है। रोटियां कभी सोने के तवे पर सेकी जाती है? नहीं, यह तो लोहे के तवे पर सेकी जाती है। श्रम में ही जीवन की सफलता है। वाक्य सही है, श्रम में ही जीवन की सफलता छुपी हुई है। ई जो काम करेंगे उन्हीं का अब सम्मान नहीं होगा। वाक्य गलत है। वाक्य ऐसा होना चाहिए जो काम करेंगे उन्हीं का अब सम्मान होगा। प्रश्न दूसरा, किसने किससे कहा? अ जिसे देखो मुझे चाहता है, मेरे गुण ही ऐसे हैं। उत्तर सोने ने लोहे से कहा। आ संसार में मैं सबसे सुंदर हूं। उत्तर सोने ने लोहे से कहा। अच्छा, तू राजा और मैं नौकर। लोहे ने सोने से कहा। ई रुपयों में किसी वस्तु का मूल्य लगाना व्यर्थ है। यह लोहे ने सोने से कहा है। प्रश्न तीसरा, एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। सबको किसकी चाह होती है? उत्तर है सबको सोने की चाह होती है। आ सोना किन लोगों का लाडला है? उत्तर है सोना राजाओं और धनिकों का लाडला है। धनिकों अर्थात धनवान, जिसके पास धन है। ई लोहा किन लोगों का प्यारा है? लोहा किसानों और मजदूरों का प्यारा है। लोहा किसानों और मजदूरों को बहुत ही मदद करता है। ई रोटियां किस पर सेंकी जाती है? उत्तर है रोटियां लोहे के तवे पर सेकी जाती है। उ लोहे ने सोने को कौन सा वचन दिया? उत्तर लोहे ने सोने को उसकी रक्षा करने का वचन दिया। उ राजा की रक्षा कौन करते हैं? उत्तर राजा की रक्षा उसके नौकर चाकर करते हैं। ए जीवन की सफलता किसमें होती है? उत्तर है जीवन की सफलता श्रम करने में होती है। श्रम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय लगाइए। प्रीफिक्स, देखिए प्रत्यय शब्द के बाद में आता है। यहां पर एक सुंदर शब्द दिया हुआ है, तो सुंदर धनता बराबर सुंदरता। इसमें सुंदर में ता यह प्रत्यय लग गया तो नया शब्द बन गया सुंदरता। ऐसे ही गुण, गुण में वान यह शब्द जोड़ देने पर गुणवान यह नया शब्द बन जाता है। तो वान यहां पर प्रत्यय है। डर, देखिए डर में आवना नाम का प्रत्यय लगाया, जोड़ दिया, तो इससे नया शब्द बन गया डरावना। ठीक है, तो ये प्रत्यय यहां पर लगाए जा रहे हैं। अब उपयोग नामक शब्द है। उपयोग में ई यह प्रत्यय लगाया, उसके बाद नया शब्द बन गया उपयोगी। अब देखते हैं उ दीन। द में दूसरी ई की मात्रा है, लंबी ई की मात्रा है, इसलिए दीन अर्थात गरीब। तो दीन में ता नामक प्रत्यय लग गया, नया शब्द बन गया
दीनता। अब प्रश्न 5वां है, नीचे दिए गए शब्दों का रोमन लिपि में लिप्यंतरण कीजिए। अब ये हमारी लिपि जो देवनागरी लिपि है धनुष, और यह रोमन लिपि में उसे लिखना है, मतलब स्पेलिंग यहाँ पर लिखी गई है, इसका लिप्यंतरण किया गया है। धनुष, देखिए धनुष की स्पेलिंग देखिए किस प्रकार से उसे लिखा गया है रोमन लिपि में, DHANUSH। नेवला, NEVLA। कुर्सी, KURSI। कटहल, KATAHAL। महल, MAHAL। हाथी, HATHI। बारिश, BARISH। खिड़की, KHIDAKI। खिड़की। प्रश्न 6 जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, अंकुरित अनाजों की सूची बताइए और उनके उपयोग भी लिखिए। तो देखिए कि यहाँ पर कुछ अंकुरित अनाजों के नाम दिए हैं, चना, मसूर, मटर, मूंग, उड़द, गेहूं, बाजरा, मोठ, मटकी जिसे कहते हैं। अगर इसको हम मतलब भिगोते हैं तो इसमें से अंकुर प्रस्फुटित होते हैं, निकलते हैं, और यह अंकुरित अनाज हमारे स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। इसलिए चना, मसूर, मटर, मूंग, उड़द, गेहूं, बाजरा, मोठ आदि अनाजों को अंकुरित करके खाना चाहिए। यहाँ पर कुछ लोहे की वस्तुएं दिखाई दे रही है जिनका उपयोग मजदूर और किसानों को होता है, और यहाँ पे सोने का कलश भी दिखाया गया है। तो सोने का कलश तो धनिकों का प्यारा है। तो यहाँ पर आप लोहे से बनी तरह तरह की वस्तुएं, इक्विपमेंट्स, हथियार देख सकते हैं। यहाँ पर लोहा कैसे पिघलाया जाता है, इसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आशा करता हूं कि इस पाठ के प्रश्नोत्तर आप सभी के समझ में आए होंगे। धन्यवाद।